एपिसोड की स्टार्ट में हम क्वीन को देखते हैं जिसे होश आ गया होता है और फिर वो वहाँ से उस एरिना के पास आ जाती है ताकि शियाओ को ढूंढ सके। लेकिन एरिना के पास आने के बाद उसे वहाँ पर लिनफेंग दिखाई देता है जो शियाओ को ही ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। तब क्वीन उसे बताती है, पिछली बार जब मैंने शियाओ को देखा था तो डीमन गॉड उसे अपने डायमेंशन में ले गया था। मुझे लगता है कि वो अभी भी वहीं पर होगा और वहाँ जाना आसान काम नहीं है। कोई भी कार्ड या पोर्टल हमें आसानी से वहाँ तक नहीं लेके जा पाएगा। तब लिंगफेंग उससे कहता है, मैं प्राइम डायमेंशन का यूज़ करूँगा और मैं उसकी मदद से उस डीमन गॉड वाले डायमेंशन के अंदर चले जाऊँगा। तब क्वीन उसे कहती है, प्राइम डायमेंशन में जाना आसान काम नहीं है। अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम खुद भी एक कार्ड के अंदर कैद हो सकते हो और ज़रूरी भी नहीं कि अगर तुम वहाँ पर चले जाओ तो तुम शियाओ को बचा पाओगे। जब तक तुम जाओगे तब तक देरी हो चुकी होगी। लेकिन लिंगफेंग उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शियाओ को बचा कर ही रहूँगा, इसलिए मैं प्राइम डायमेंशन में जा रहा हूँ। जो सुनकर क्वीन घबरा जाती है, लेकिन फिर भी लिंगफेंग के फैसले पर वो भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर पोर्टल बनाकर प्राइम डायमेंशन की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए कई सारे अलग अलग डायमेंशन को पार करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम उस डीमन गॉड को देखते हैं जिसके चारों तरफ जैन के प्लानेट घूम रहे थे और उसका गड्ढे वाला फॉर्मेशन उसकी पावर्स को ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन डीमन गॉड उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सी चीज़ मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? मैं ऐसे चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद वो एक ज़ोरदार अटैक उन सारे फॉर्मेशन पे करता है कि वो सभी के सभी ख़त्म हो जाते हैं और वो आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ जैन और लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन वो उन पे अटैक करता अचानक से कोई वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है और उसके अंदर जैन और शियाओ को घसीट लेता है। जैन उस बटरफ्लाई वाली लड़की को भी अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन वो वहाँ पर बेहोश होती है, इसलिए वो उसे नहीं ले जा पाता। अब शियाओ जहाँ पर आता है उसे वहाँ पर उसका गोल्डन आर्मर दिखाई देता है जो कि बेहोश था। और वो जैसे ही उसके पास जाने वाला होता है वहाँ पर क्वान नाम की लड़की आ जाती है जो उसे रोक लेती है और फिर उससे कहती है, अभी इसे मत उठाना। ये सुनकर शियाओ उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो और हमें बचाकर यहाँ पर क्यों लेकर आई? तब क्वान उससे बताती है, हम अभी उस डीमन गॉड के थ्रोन के अंदर हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पर छुपा कर रखा है ताकि वो तुम्हें ढूंढ ना ले। और ऐसे ही जब उस डीमन गॉड ने गोल्डन आर्मर को लावे में फेंक दिया था, मैंने उससे पहले ही उसे वहाँ से बचा लिया, वरना आज तो गोल्डन आर्मर ख़त्म हो चुका होता। मैं और गोल्डन आर्मर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही गोल्डन आर्मर को उस लावे से बचा लिया था। तब गोल्डन आर्मर को होश आ जाता है और वो सभी को देखकर एकदम खुश हो जाता है कि सारे के सारे लोगों को कुछ नहीं हुआ, वो सब ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब क्वान उसे बताती है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद सभी प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि वो सभी अभी तो उस डीमन गॉड के थ्रोन के अंदर ही है और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वो उन्हें ढूंढकर मार देगा। वहीं हम डीमन गॉड को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने थ्रोन पर बैठकर अपनी डीमन वाली स्किन निकाल देता है। जिसके बाद हम उस डीमन गॉड का असली चेहरा देख पाते हैं जो कि इंसान जैसा ही था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तब उसे वहाँ पर वो बटरफ्लाई वाली लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो उसे अपने पास बुला लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे अनलॉक कर दो तो मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बना दूंगा। ये सुनकर वो बटरफ्लाई वाली लड़की एकदम ज़्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है, मैं तो किसी हाई लेवल वाले कार्ड को भी अनलॉक नहीं कर सकती, तो तुम्हें कैसे अनलॉक कर दूंगी? मेरी पावर्स तो एकदम ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तब डीमन गॉड उसे उकसाने के लिए कहता है, तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं है जब इस वर्ल्ड ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था? तुम एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो गया, किसी ने तुम्हारी टैलेंट की कदर नहीं की, तो क्या तब भी तुम उस दुनिया को बचाने की कोशिश करोगी? मुझे अनलॉक करो, मैं तुम्हें इतनी पावर दूंगा कि तुम पूरी दुनिया को अकेले संभाल लोगी। जो सुनकर उस लड़की के अंदर जोश आ जाता है और वो उसे अनलॉक करने के लिए उसके पास आ जाती है। तब डीमन गॉड उसका हाथ पकड़ लेता है
और उसकी पूरी पावर्स को अपने अंदर डालते हुए खुद को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम क्वीन और लिंग फैंग को देखते हैं, जो अभी आगे बढ़ते हुए एक अलग डायमेंशन में आ चुके थे, जो कि पूरी तरह से रेगिस्तान जैसा होता है। तब उन्हें वहाँ पर से अगले डायमेंशन में जाने का एक पोर्टल दिखाई देता है, इसलिए वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से आने के बाद वो किसी अलग डायमेंशन में पहुँच जाते हैं, जो कि किसी जंगल जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन इस डायमेंशन के अंदर आते ही क्वीन के अंदर जो स्पिरिट है वो बाहर निकल कर आ जाती है, जिसके बाहर आते ही क्वीन वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब वो स्पिरिट लिन फैंग से कहती है, आखिर तुम्हें प्राइम डायमेंशन में क्यों जाना है? तुम जानते भी हो कि वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर तुम्हारी और मेरी किसी की पावर्स जल्दी काम नहीं करेगी और ऐसे में मैं क्वीन की जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन लिंग फैंग उससे कहता है, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हें मेरा रास्ता रोकना है तो मैं तुमसे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उसके ऊपर गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट आसानी से उसकी गन को उसके हाथों से छीन लेती है। एक इस डायमेंशन में लिंग फैंग की कोई भी पावर्स जल्दी काम नहीं करेगी, जिसके बाद वो उसे शूट करने वाली होती है। लेकिन जैसे ही लिंग फैंग को गोली लगती, इससे पहले वो उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्वीन और शियाओ को बचा कर ही रहूँगा, भले से इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं प्राइम डायमेंशन में जाकर शियाओ को वापस ला कर रहूँगा। ये सुनकर क्वीन की स्पिरिट उस बुलेट को रोक लेती है और फिर उससे कहती है, मुझे तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत अच्छा लगा। इस एडवेंचर में तुम क्वीन का और शियाओ का ख्याल रखना। जिसके बाद वो दोबारा से क्वीन के अंदर चली जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से एक अलग डायमेंशन में पहुँच जाते हैं। लेकिन ये डायमेंशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे वो इस डायमेंशन में आते हैं, इस डायमेंशन में रहने वाला एक बहुत ही बड़ा बीस्ट उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, जहाँ लिंग फैंग की पावर्स भी उतनी काम नहीं कर रही थी, जिस वजह से वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।